10 सितंबर की सुबह पोलैंड में एक बड़ी हलचल देखने को मिली। पोलिश हवाई क्षेत्र में रूसी ड्रोन देखे गए और चंद मिनटों के भीतर ही देश हवाई अलर्ट पर चला गया। फाइटर जेट्स हवा में उतार दिए गए। वारसा एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया और नागरिकों से घरों में रहने की अपील की गई। और जैसे इतना ही काफी नहीं था, पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने ऐलान किया कि शुक्रवार से बेलारूस के साथ सभी सीमाएं पूरी तरह से बंद कर दी जाएंगी। ये कदम अचानक नहीं था, इसके पीछे गहरी रणनीति और डर छिपा है जो अब पूरे यूरोप को चौंका रहा है। इन सब के पीछे मुख्य वजह है रूस और बेलारूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास ज़ेपार्ड 2025। ज़ेपार्ड का अर्थ है वेस्ट और ये अभ्यास सीधे पश्चिमी देशों को संकेत देता है कि रूस की तैयारियां सिर्फ दिखावे की नहीं है। इतिहास गवाह है कि पिछले बार ज़ेपार्ड हुआ था तो इसके चंद महीने बाद ही रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। इतिहास गवाह है कि 2021 में जब पिछली बार ज़ेपार्ड हुआ तो चंद महीने बाद ही रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। उस वक्त भी अभ्यास के नाम पर हजारों रूसी सैनिक बेलारूस में तैनात किए गए थे। दावा किया गया था कि वो वापस लौट जाएंगे, लेकिन वो सीधा यूक्रेन के कीव की ओर बढ़ गए। यही वजह है कि इस बार फिर से ज़ेपार्ड को लेकर चिंता बहुत गहरी है। इस साल के अभ्यास में 20 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। इसमें भारत, ईरान, बांग्लादेश, माली, कोंगो और तजाकिस्तान जैसे देश भी शामिल हैं। भारत की तरफ से 65 सदस्यीय सैन्य दल इस एक्सरसाइज का हिस्सा बनेंगे। भारत की भागीदारी को लेकर भी काफी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन भारत की नीति हमेशा से रणनीतिक और संतुलित रही है। रूस के साथ लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों के तहत भारत ऐसे अभ्यासों में भाग लेता रहा है, जैसे कि वोस्टोक, टी सेंटर और अब ज़ेपार्ड। इसका मतलब यही नहीं कि भारत किसी पक्ष का समर्थन कर रहा है, बल्कि ये वैश्विक सैन्य सहयोग और अनुभव साझा करने का एक तरीका है। अब सवाल ये है कि आखिर पोलैंड इतनी जल्दी डर क्यों गया? दरअसल पोलैंड की सीमा रूस, यूक्रेन और बेलारूस से लगती है। पोलैंड नाटो का सदस्य है और अगर किसी भी तरह की आक्रामकता या हमला होता है तो आर्टिकल 5 के तहत नाटो को जवाब देना पड़ेगा। यही वजह है कि पोलैंड अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। रूसी ड्रोन की उपस्थिति ने पोलैंड को झंझोड़ दिया है। ये सिर्फ एक टेक्निकल इंट्रूजन नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक अलार्म है। पोलैंड का ये भी आरोप है कि रूस और बेलारूस जानबूझकर अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से प्रवासियों को बुलाकर पोलिश सीमा पर भेज रहे हैं ताकि राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता फैलाई जा सके। इसे हाइब्रिड वारफेयर कहा जा रहा है, जहां युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि माइग्रेशन, मनोवैज्ञानिक दबाव और मीडिया प्रोपेगेंडा से लड़ा जा रहा है। पोलैंड का कहना है कि ये सब एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। सवाल ये उठता है कि सिर्फ अभ्यास है या एक और युद्ध की तैयारी। ओपनली कह रहे हैं कि अगर रूस ने किसी देश पर हमला किया तो वो युद्ध के लिए तैयार है। इससे पहले भी रूस ने युद्ध से पहले एक्सरसाइज की आड़ में सैन्य तैनातियां की थी। जी हाँ, और यूक्रेन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए अब जब ज़ेपार्ड फिर से हो रहा है तो यूरोप चुप नहीं बैठ सकता। नाटो के लिए पोलैंड की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अगर रूस या बेलारूस ने किसी भी तरह की सीधी कार्रवाई की तो नाटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाएगा और फिर ये सिर्फ एक क्षेत्रीय झगड़ा नहीं रहेगा, बल्कि एक बहुराष्ट्रीय संघर्ष बन जाएगा। यही बात सबसे ज्यादा डरावनी है, क्योंकि इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और दूसरे यूरोपीय देश भी शामिल हो जाएंगे और तब परिणाम केवल पूर्वी यूरोप तक सीमित नहीं रहेंगे। भारत की स्थिति यहाँ बहुत संवेदनशील है। एक तरफ भारत रूस से सामरिक रिश्ते रखता है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और यूरोप के साथ भी हमारे रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। ऐसे में भारत की हिस्सेदारी को रणनीतिक संतुलन माना जाना चाहिए। भारत ना तो किसी युद्ध का पक्षधर है और ना ही किसी सैन्य गुट का हिस्सा, लेकिन उसका कूटनीतिक कौशल उसे हर बड़ी वैश्विक गतिविधि का हिस्सा बनाता है। आने वाले कुछ दिन बेहद अहम होने वाले हैं। ज़ेपार्ड 2025 की गतिविधियां पूरी दुनिया की नजर रखे हुए है कि आखिर इसमें होगा कि अगर रूस ने किसी भी प्रकार की आक्रामकता हरकत की या फिर बेलारूस की तरफ से कोई सैन्य गतिविधि पोलैंड की सीमा पर बढ़ती है तो ये पूरी तरह से एक नया मोर्चा खोल देगा और इस बार मुकाबला सीधे नाटो बनाम रूस में बदल सकता है।
ऐसे में आप लोगों के लिए ये जरूरी है कि वैश्विक घटनाओं को सतर्कता से समझें। या ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता और शांति पर भी नजर डाल सकता है, आर्थिक, सामरिक और सामाजिक रूप से। इसका असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ेगा, भले ही हम मैदान में ना हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ज़ेपार्ड 2025 सिर्फ एक अभ्यास है या फिर ये बड़े युद्ध का ट्रेलर? क्या रूस दोबारा वही चाल चलने जा रहा है जो उसने 2021 में चली थी, और भारत को क्या ऐसे सैन्य अभ्यासों में भाग लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।